घुसने ही ना दिया जाए। इनको बोले झंडा हमारे हाथ में दो और भगवा अपने हाथ में वापस लेके आओ, क्योंकि हमारे संविधान ने हमें सिखाया है कि सिर्फ हिंदू धर्म सर्वोपरि नहीं है, भारत के समस्त धर्म सर्वोपरि है। हम हिंदू धर्म के नाम पे बेवकूफ नहीं बनने वाले, क्योंकि सरकार अंधभक्त मत होइए, क्योंकि सरकार हिंदू धर्म के नाम पे हमें बेवकूफ बना रही है। मैं तो एक गुजारिश करती हूँ कि हमारे शहीद तिरंगे में लिपट के आते हैं, इन नेताओं को भगवा में लिपट के भेजो, तब इनको औकात पता चलेगी कि ये भगवा समझ के हमें बेवकूफ बना रहे हैं। तो सरकार, हमारे आयोग के अध्यक्ष, हमारे शहर के एसएसपी, वो सब लोग अपनी मनमानी कर रहे हैं, युवाओं को कम आंक रहे हैं। जिस दिन युवाओं ने अगर नेपाल जैसी हालत कर दी ना और उत्तराखंड में मौसम खराब रहा तो इन्हें लेने के लिए तो हेलीकॉप्टर भी नहीं आएंगे सर। आप सभी को जय मसीह की। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं भारत देश में किसी प्रकार की राजनीतिक जो होती है वो धर्म से जुड़ी है। ना ही यहाँ पे कोई शिक्षा की बात करता है, ना नौकरी की बात करता है, ना ही रोजगार की बात करता है। यहाँ सिर्फ धर्म की राजनीति की जाती है। खास करके जिस तरीके से आज मैं आपको वीडियो दिखाने वाला हूँ बहुत इम्पोर्टेंट है। एक बहन होती है जो कि हिंदू समाज से काफ़ी लोग वहाँ पे एकत्रित होते हैं। उत्तराखंड की वीडियो है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें कहा जा रहा है कि हमें भगवा रंग घर में घुसने की ज़रूरत नहीं है, हमारे गांव में ज़रूरत नहीं है, हमें भगवा रंग झंडा देने की ज़रूरत नहीं है। हमें कॉपी दो, हमें किताब दो, हमें न्याय दो और हमें भारत का जो तिरंगा है उसे दो, लेकिन भगवा रंग हमें मत दो, क्योंकि ये बहुत बड़ी राजनीतिक भारत देश में हो रही है। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम जानते हैं कि भारत देश में बहुत ज़्यादा हिंदू समाज के लोग रहते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप उन्हें वोट के लिए बांटते रहें, उन्हें नौकरी ना दे, उन्हें शिक्षा ना दे, उन्हें किसी प्रकार की ऐसी बातें न करें। आज जब वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुई तो बजरंग दल के लोगों ने कहा कि क्या हमें हिंदू समाज के लोग ही हमें खुद दूर करना चाहते हैं, हमें बांटना चाहते हैं, क्योंकि धर्म की राजनीतिक आप ही लोग तो कर रहे हैं। आए दिन आपको चर्च तोड़ना है, आए दिन आपको दुनिया भर की बातें करना है, गुंडागर्दी करना है, चर्च पर अटैक करना है, झूठे आरोप लगाना है। कहीं न कहीं बजरंग दल के लोग सब करते हैं, भगवा झंडा लेकर के पहुंच जाते हैं, चर्च से झंडा फहराने लगते हैं, तरह तरह की बातें हमें देखने को मिलती है। लेकिन जिस तरीके से आज इस बहन ने इतना तगड़ा करारा जवाब दिया है इन बजरंग दल वालों को कि गांव में इनको घुसने की इजाज़त नहीं दी जा रही। जिस तरीके से गुस्से में नारे लगाए जाते हैं बच्चे, जो कि पेपर लीक को लेकर के उत्तराखंड की ये घटना है। पेपर लीक बंद करो, हमें न्याय चाहिए, हमें आपका भगवा झंडा नहीं चाहिए, हमें न्याय चाहिए। ये सच्चाई है भारत देश की, क्योंकि कभी भी सरकार ये नहीं चाहती है कि हम राजनीतिक दल के लोग बच्चों को फ़ायदा हो। आप जानते हैं भारत देश में जहाँ शिक्षा फ्री होनी चाहिए, जहाँ पर वहाँ पर 18% 12% GST कॉपी में लगाया जा रहा है। सोचिए, पेन पे 18% लगा हुआ है, क्योंकि आपको वो झंडा और तलवार देना चाहते हैं, आपको कॉपी और कलम और किताब नहीं देना चाहते हैं। ये बहुत गहरी साजिश है। ये है हमारे भारत देश के बच्चे जो आपको वीडियो में दिखाने जा रहा हूँ। पहले आप इस वीडियो को देखिए, उसके बाद मैं पूरी डिटेल से बात करूँगा। क्लिप को देखिए। गाँव में भगवा घुसने ही ना दिया जाए। इनको बोले झंडा हमारे हाथ में दो और भगवा अपने हाथ में वापस लेके आओ, क्योंकि हमारे संविधान ने हमें सिखाया है कि सिर्फ हिंदू धर्म सर्वोपरि नहीं है, भारत के समस्त धर्म सर्वोपरि है। हम हिंदू धर्म के नाम पे बेवकूफ नहीं बनने वाले, क्योंकि सरकार अंधभक्त मत होइए, क्योंकि सरकार हिंदू धर्म के नाम पे हमें बेवकूफ बना रही है। मैं तो एक गुजारिश करती हूँ कि हमारे शहीद तिरंगे में लिपट के आते हैं, इन नेताओं को भगवा में लिपट के भेजो, तब इनको औकात पता चलेगी कि ये भगवा समझ के हमें बेवकूफ बना रहे हैं। तो सरकार, हमारे आयोग के अध्यक्ष, हमारे शहर के एसएसपी, वो सब लोग अपनी मनमानी कर रहे हैं, युवाओं को कम आंक रहे हैं। जिस दिन युवाओं ने अगर नेपाल जैसी हालत कर दी ना और उत्तराखंड में मौसम खराब रहा तो इन्हें लेने के लिए तो हेलीकॉप्टर भी नहीं आएंगे सर, ये तो यही मरेंगे फिर। जैसे बांग्लादेश में, नेपाल में ये हुआ ना, उनको हेलीकॉप्टर के द्वारा उठाया गया नेताओं को। यहाँ पे तुम दुआ करेंगे उस दिन उत्तराखंड का मौसम इतना खराब रहे कि जिंदा जलाया जाए। युवा जाग चुका है और आज की भीड़ से वो और जागेगा। समस्त उत्तराखंड वासियों से हमारा निवेदन है कि आप सब लोग आइए, घर वाले भी आइए, बच्चे भी आइए, क्योंकि सरकार अंधभक्त मत होइए, क्योंकि सरकार हिंदू धर्म के नाम पे हमें बेवकूफ बना रही है। मैं तो एक गुजारिश करती हूँ कि हमारे शहीद तिरंगे में लिपट के आते हैं, इन नेताओं को भगवा में लिपट के भेजो, तब इनको औकात पता चलेगी कि ये भगवा समझ के हमें बेवकूफ बना रहे हैं। हिंदू धर्म हमारे संविधान में सभी धर्मों को समानता दी है, ये हिंदू धर्म के नाम पे वोट छीनते हैं हमसे। सबसे ज्यादा जरूरत है युवाओं को जागरूक होने की। तो मेरा उन्हीं से निवेदन है कि आया दिन वीडियो देखते रहिए। कल हमारी उत्तराखंड सरकार ने इतनी घिनौनी हरकत की है हरिद्वार से बच्चों को लाके, लेकिन मैं तो ये कहती हूँ कि सीएम धामी, आपने दिमाग तो चलाया पर थोड़ी सी चूक हो गई। बच्चों को लाए तो कॉलेज की ड्रेस में लाए। हम तो टाई पहन के नहीं आ रखे इधर, क्योंकि हम बेरोजगार है ना। हमारा तो कुर्ता अलग है, पजामा अलग है, चुन्नी अलग है, वो टाई में बच्चे आ रखे। अगर दिमाग दौड़ाना ही था तो घर के कपड़ों में लाते उनको, ताकि सबकी निगाह में ना आते।
इस्लामी सरकार से बोलिए, अगर आप कुर्सी पे बैठे हैं ना तो हम ही ने बिठाया है, इसलिए ये भूल ना करें। 2027 में फर्क पड़ने वाला है। 2027 में फर्क सर एक के कहने से नहीं पड़ने वाला, हम सारे युवाओं को एकजुट होना पड़ेगा। गांव में भगवा घुसने ही ना दिया जाए, इनको बोले झंडा हमारे हाथ में दो और भगवा अपने हाथ में वापस लेके आओ, क्योंकि हमारे संविधान में हमें सिखाया है कि सिर्फ हिंदू धर्म सर्वोपरि नहीं है, भारत के समस्त धर्म सर्वोपरि है। हम हिंदू धर्म के नाम पे बेवकूफ नहीं बनने वाले। तो आपने इस वीडियो को देखा है, ये है हमारे भारत देश के बच्चे जो कल मतलब देश का भविष्य संभालेंगे, लेकिन आज वो सड़कों पर हैं क्योंकि उनकी मेहनत के साथ सबसे बड़ा धोखाधड़ी हुआ है, पेपर लीक किया गया है। उत्तराखंड की जिस तरीके से ये घटना है, बहुत दिल दहला देने वाली घटना है। बच्चों को कहना है कि भगवा रंग को गांव में घुसने ना दिया जाए, उन्हें ना मंदिर चाहिए, ना मस्जिद चाहिए और ना ही धर्म की किसी प्रकार की राजनीतिक चाहिए। ये सही बात है, भविष्य यदि कोई बना सकता है तो भारत देश के युवा, इतने युवा हैं, जितने पढ़े लिखे लोग हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, किसी भी जात के हों, यदि आप उन्हें धर्म के नाम पे बांटने की कोशिश करेंगे तो कहीं न कहीं हमारे भारत देश के जो युवा आज जैसे बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, अनेक प्रकार के संगठन हैं, उसमें आप देखेंगे पिछड़े जाति के लोग ही काफ़ी ज़्यादा बच्चे आपको देखने को मिलेंगे। उन्हें पढ़ने नहीं दिया जा रहा, उन्हें भगवा झंडा दे दिया जाए, ये नफ़रत फैलाई, मुसलमानों के खिलाफ, ईसाइयों के खिलाफ, इस तरीके करते रही तो हमें धर्म की राजनीति हम रोटी सेंक करके यहाँ पे खाते रहें और आप लोग भीख मांगते रहें। ये इनकी सोच है हमारे भारत देश के नेताओं की। तो उन्हें चाहिए तो सिर्फ उनकी मेहनत का सही फल जो आज हमारे भारत देश में लोगों को और बच्चों को नहीं मिल पा रहा है, उनका भविष्य सुरक्षित नहीं है, इस बात को हमें समझना होगा। आपका भी भविष्य सुरक्षित नहीं है, इस बात को आपको सोचना होगा। हमारे जिस तरीके से पेपर लीक हुए हैं, जो बच्चे कह रहे हैं हमारी मेहनत बर्बाद हो गई है, हमें राजनीतिक नहीं चाहिए, हमें न्याय चाहिए। जो लोग धर्म के नाम पर राजनीति कर रहे हैं वो हमारे जगह नहीं आ पाएंगे। हम शिक्षा की लड़ाई लड़ रहे हैं और इस तरीके से छात्राओं ने साफ साफ कहा यहाँ पर कि हम किसी भी भगवा रंग की राजनीति को अपने गांव और अपनी लड़ाई में घुसने नहीं देंगे, क्योंकि ये आंदोलन धर्म का नहीं है बल्कि भविष्य का है। आने वाले बच्चों ने इस तरीके से, भविष्य के जो बच्चे ने पूछा सवाल यहाँ पे, ये बच्चे सत्ता से सवाल कर रहे हैं तो उन पे लाठियाँ चलाई जा रही, उन्हें मारा जा रहा, उन्हें पीटा जा रहा है। सोचिए पेपर लीक के जिम्मेदारों को कब सज़ा मिलेगी, कब तक उनकी मेहनत यूं ही लुटती रहेगी समाज में जिस तरीके से हमें देखने मिलता है, और कब तक शिक्षा का खेल चलता रहेगा भारत देश में धर्म के नाम पर, ये भी बड़ा सवाल है। आज बच्चों ने साफ कर दिया है कि उन्हें धर्म का झगड़ा नहीं चाहिए, धर्म की राजनीति नहीं चाहिए, उन्हें रोजगार चाहिए, उन्हें शिक्षा चाहिए, उनके भविष्य को सुरक्षित किया जाए। क्या आप नहीं चाहेंगे कि आपके बच्चे उनका भविष्य अच्छा हो, उनका घर आने वाले समय में परिवार अच्छा हो, उनकी मेहनत हो, उनके जीवन जो मेहनत कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, 10 से 15 घंटा लगातार पढ़ रहे हैं, उनके पेपर को आप यूँ कुछ पैसों में खरीद करके दूसरे व्यक्ति को दे दिया जाए, ये क्या उचित है? उन्हें चाहिए रोजगार, शिक्षा और सुरक्षित भविष्य चाहिए। बच्चों का कहना है पेपर लीक के खिलाफ उनकी ये गूंज अब पूरे भारत देश को सुननी पड़ेगी और काफ़ी ज़्यादा उग्र आंदोलन भी हो सकता है। और यहाँ तक भी कहा गया है कि नेपाल जैसी हालत भारत में ना बन जाए, ये भी बहुत बड़ी घटना है। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारा जो मुद्दा है वो धर्म का नहीं है, हमारा जो मुद्दा है शिक्षा है, बेरोजगारी है, रोजगार है, ये सब है कि इससे क्या होगा, हमारे बच्चों का आने वाला भविष्य बनेगा और हर जो व्यक्ति पढ़ रहा है, लिख रहा है, वो हर उनके जीवन में काम में आएगा। तो आपकी जो भी आपकी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।